नमस्कार दोस्तों, आपका अपने चैनल में स्वागत है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ एक ऐसी कहानी जो आपके अंदर मोटिवेशन भर देगी। हो सकता है यह कहानी आपने पहले भी कभी सुनी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है यह कहानी आपको एक बार फिर सुननी चाहिए, क्योंकि यह कहानी एक बहुत ही बड़ी सीख देती है और जो हमें अपने गोल को अचीव कराने में काफ़ी मदद करेगी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटा सा राज्य था जिसमें सभी खुशहाल थे। राजा बहुत अच्छा था, सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल कर रहते थे। लेकिन तभी उन्हें खबर मिलती है कि उनका जो पड़ोसी राज्य है वो काफ़ी बड़ा और बहुत बड़ी विशाल सेना वाला है, जो कि उन पर 3-4 दिनों के अंदर हमला करने वाला है। यह बात उनके गुप्तचरों ने राजा को बताई। जब यह बात सुनी राजा ने, तो वह बड़े ही अचंभित हुए और परेशान भी, क्योंकि राजा भली भांति पड़ोसी राज्य से परिचित थे कि उनके राज्य, उनकी सेना और उनकी शक्तियों के बारे में समझ में आ गया था। यदि पड़ोसी राज्य पर हम पर हमला करता है तो हमारा बच पाना असंभव है और हम सब के सब मारे जाएंगे। यह सोचकर राजा ने उसी वक्त अपने सभी मंत्रियों को, सेनापतियों को और सभी सैनिकों को बुलाया और सभा का आयोजन किया, जिसमें राजा ने यह बात कही कि अब हम कुछ ही दिनों में मरने वाले हैं। पड़ोसी राज्य हम पर हमला कर देगा और हमारा जीत पाना असंभव है। अगर किसी के पास कोई सुझाव हो, किसी के पास इस दुविधा से बचने का कोई तरीका हो, तो वो हम सबके बीच साझा करें। तो किसी ने कुछ सलाह दी, तो किसी ने कुछ सलाह दी। राजा का मंत्री खड़ा हुआ और उन्होंने कहा, क्यों ना राजन हम एक काम करें। राजा बोले, बताओ। मंत्री बोलता है, क्यों ना हम उस राज्य पर आज ही हमला कर दे। राजा कहता है, कैसी बातें कर रहे हो, हमारी सेना बहुत छोटी है, हम उनसे नहीं जीत पाएंगे। तभी मंत्री बोलता है, राजा मेरी बात ध्यान से सुनो। सोचो, यदि हम उस राज्य पर आज हमला कर देते हैं तो भले ही हमारी सेना छोटी है, लेकिन हम तैयारी के साथ जाएंगे और उन्हें पता नहीं है कि हम उन पर आज ही हमला करने वाले हैं। अभी उस राज्य की सेना तैयार नहीं हुई होगी, जिस वजह से हमें लड़ाई करने में आसानी होगी और हो सकता है भाग्य ने हमारा साथ दिया तो हम जीत भी जाएं। और वैसे भी हम 2-3 दिनों में मर ही जाएंगे अगर वह राज्य तैयारी के साथ हम पर हमला कर देता है तो। राजा सोचता है और कहता है, ठीक है, सभी तैयार हो जाओ, आज रात हम उस पर हमला करने वाले हैं। सभी सेनापति, सेना, मंत्री सभी तैयारी करने लगते हैं और यहाँ तक कि जो उस राज्य के नागरिक होते हैं वो भी उस सेना में भर्ती हो जाते हैं और लड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। शाम के समय सेना लड़ाई के लिए राज्य छोड़कर निकलती है। चलते चलते उन्हें रास्ते में एक नदी मिलती है, जिस पर बहुत बड़ा पुल बना होता है। नदी काफ़ी ही नीचे होती है और काफ़ी बड़ी होती है, जिसमें राज्य को इस राज्य से उस राज्य के में जाने के लिए सिर्फ एकमात्र वही रास्ता होता है। और सभी सैनिक जब उस पुल पे से निकल रहे होते हैं तो राजा ने अपने मंत्री से चुपके से कह देता है कि इस पे तुम पीछे पीछे आखिरी में आना और मट्टी का तेल डालते आना। मंत्री ऐसा ही करता है और जब आखिरी में सभी पार हो जाते हैं तो राजा कहते हैं, इस पुल में आग लगा दो, और उस पुल को राजा जलवा देता है। पुल जला देने के बाद राजा सभी सैनिकों से कहते हैं कि अब हमारे पास वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है, हम वापस अब नहीं जा सकते, अब हमें जी जान से लड़ना होगा। अब हमारे पास एक ही रास्ता है, या तो लड़ो या मरो, या तो हम जीतेंगे या शहीद हो जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास और कोई रास्ता नहीं है। और वह सभी रात को ही पड़ोसी राज्य पर हमला कर देते हैं। पूरी रात युद्ध होने के बाद सुबह नज़ारा दिखता है
कि ज़्यादातर उनके सिपाही मारे गए और जो कुछ बचे थे वो राज्य छोड़कर भाग गए, जिससे उस छोटे से राज्य के सैनिकों ने उस बड़े राज्य पर कब्जा कर लिया और आखिरकार उनकी विजय हुई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि यदि हमारे पास रास्ता सिर्फ एक हो और उसके अलावा और कोई रास्ता ना हो तो हम उस काम को इतने अच्छे तरीके से करने लगते हैं कि वो 100% होकर ही रहता है। जब हम मान लें या जब हमें दिखता है कि ये आखिरी रास्ता है हमारा, इसके अलावा हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, इसके बाद ज़िंदगी ख़त्म हो जाएगी, अब हम कुछ नहीं कर सकते, सिर्फ यही काम है अगर आगे बढ़ना है तो, और उस काम को हम पूरे मन पूरी लगन से करते हैं और जिससे हम उसमें कामयाब हो जाते हैं। कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।